इस मामले से जुड़ा एक और अपडेट सामने ये भी आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि सोनम जो है गोरखपुर से नेपाल जाने की फिराक में थी। इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर से पैदल चलकर ढाबे में पहुंची थी और गोरखपुर जाकर फिर नेपाल जाने की फिराक में थी। रात में सफर कर खुद को सोनम बचा रही थी, पुलिस से खुद को बचा रही थी। गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम रघुवंशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीयूष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आना जिसमें यह बताया जा रहा है कि सोनम का प्लान तो कुछ और ही था। जहां अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि सोनम ने खुद ने सरेंडर किया, लेकिन यहाँ तो एंगल कहीं और ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक पे थी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अस्मिता तमाम चीजों को लेकर अपडेट सामने आ रही है, उस बीच में ये बड़ी अपडेट है सूत्रों के मुताबिक कि सबसे पहले इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया और सभी अलग अलग दिशा में गए। यूपी गाजियाबाद की लोकेशन आई, उसके बाद में इंदौर भागना हुआ और उसके बाद में सागर ललितपुर, वहां से भी आरोपी पकड़ाया है। और इसके बाद में इन लोगों ने ये सोचा था कि घटनाक्रम थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा, किसी को सोनम के बारे में पता नहीं लगेगी, क्योंकि इससे पहले भी हंगरी का एक शख्स था जिसके लापता होने की घटना सामने आई थी। और ये पूरी जानकारी इन मास्टरमाइंड्स को पहले से थी कि शिलोंग अगर गए और वहां पर इस तरीके की तस्वीरों, इस तरीके का अगर जो है वो प्लानिंग की जाती है तो कोई शक नहीं करेगा और सोनम को लापता समझ लिया जाएगा और केस बंद हो जाएगा थोड़े दिन बाद में। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भूमिका रही है, चाहे शिलोंग पुलिस की हो, मध्य प्रदेश पुलिस की हो, उसके बाद में ये हत्थे चढ़ गए हैं। लेकिन एक और बड़ी अपडेट कि नेपाल भागने की फिराक में थे कुछ दिनों में, यानी कुछ दिनों में सबकी मुलाकात आपस में होती और उसके बाद में ये देश छोड़कर नेपाल भागने के फिराक में नजर आ रहे थे। उसको लेकर भी प्लानिंग की जा रही थी। तमाम जो प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये लोग नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप देखें, बड़ी भूमिका शिलोंग पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की खासतौर पर रही है, जिसके बाद में नेपाल भागने से पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जी पीयूष, अच्छा एक बात ये भी हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है कि सोनम इसीलिए यूपी आई हो क्योंकि यूपी से नेपाल भागना उसके लिए बहुत आसान होता कंपैरिजन शिलोंग से नेपाल जाना, क्योंकि बॉर्डर नहीं लगता है, वक्त बहुत ज्यादा लगता, लंबा समय लगता, दूरी बहुत ज्यादा है और यूपी की क्योंकि बॉर्डर भी लगती है, इसलिए यहां से नेपाल पहुंचना बहुत आसान हो जाता इन आरोपियों के लिए। देखिए, बिल्कुल ये तो वजह रही थी, लेकिन एक चीज आप और देखें, जो राजा की मां है उमा रघुवंशी, उनसे हमारी जब बातचीत अभी हुई है तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पहले भी सोनम, शादी के पहले भी सोनम पहले परिवार के साथ उत्तर प्रदेश अयोध्या गई थी और वहां से शिलोंग भी गया था ये परिवार। इस बात की आशंकाएं भी जाहिर कर चुके हैं, खासतौर पर क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर शिलोंग में क्या परिस्थितियां हैं, कौन सी वो खतरनाक जगह है, ये एक बार आप जाकर पता नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले परिवार के साथ वे लोग गए थे, उस दौरान उसने इस तरीके की चीजें वहां पर देखी होगी और ये भी संभावना जताई जा रही है कि शादी से पहले राज कुशवाहा और अन्य जो लोग हैं उनके साथ भी सोनम शिलोंग जाकर पहले कहीं न कहीं यहाँ पर इन तमाम चीजों को लेकर देख चुकी थी कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर है। और जिस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पर है तमाम चीजों को लेकर कि शिलोंग में इस तरीके की पहले चीजें हुई हैं, लेकिन जैसे भी वहां पर लोगों का पता नहीं लगता है, लापता हो जाते हैं, 2-3 ऐसे केसेस आए हैं। हालांकि वो गंभीर मामले भी थे, इन चीजों को लेकर भी मुझे लगता है कि इनको अपडेट थी। तो ये भी हो सकता है कि पहले सोनम अपने दोस्तों के साथ में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शिलोंग का टूर कर चुकी होगी, लेकिन परिवार के साथ गई थी जहां ये लोग घूमने गए थे, तब उसने शिलोंग की परिस्थितियों को जरूर देखा होगा और तभी से उसके मन में राजा को शिलोंग ले जाने की प्लानिंग कहीं न कहीं यहाँ पर आई होगी। ये मन में धारणा कि अगर शिलोंग ले जाके मारा तो शायद पकड़े नहीं जाएंगे और बेहद आसान होगा यूपी पहुंच के नेपाल भागना। पीयूष, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सोनम रघुवंशी ही क्या आरोपी है। रात में सफर कर खुद को सोनम बचाने की कोशिश कर रही थी, ये प्रयास हो रहा था कि मैंने गलत नहीं किया, लेकिन गोरखपुर से नेपाल भागने की फिराक में सोनम थी, ऐसी खबर अभी तक मिलकर आई है। पैदल चलकर सोनम रघुवंशी ढाबे तक पहुंची थी और यहां पर रात में सफर कर खुद को बचाने का प्रयास उसकी ओर से किया जा रहा था। राजा की हत्या के बाद राजा के फोन से सब कुछ पता चला है। राजा की हत्या के बाद राजा के फोन से एक पोस्ट हुई थी और वो पोस्ट थोड़ी सी संदेह पैदा कर रही है
क्योंकि उनके मित्र जो है वो खुद ये बात कह रहे हैं कि राजा इस तरह के नेचर का इंसान था ही नहीं, वो हमेशा खुश रहता था, बेहद खुशमिजाज इंसान रहता था। तो कैसे इस तरह की पोस्ट परिवार को लेकर या खुद के जीवन को लेकर कर सकता है? हो सकता है कि राजा को अंदेशा हो गया हो, उसके साथ गलत होने वाला है या उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, तब जाकर उसने इस तरह का पोस्ट किया हो। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, राजा को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम का प्लान कुछ और ही था। शायद इसे लग रहा था कि सबको ऐसा लगेगा कि राजा के साथ कुछ गलत हुआ, सोनम के साथ कुछ गलत हुआ, सोनम लापता और सोनम की पहचान लापता के तौर पर ही रह जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी अपने लवर के साथ बिताएगी। हालांकि कथित तौर पर यह कहा जा रहा है, आरोप खूब सारे लग रहे हैं, आरोपों की झड़ी है, लेकिन राजा का दोस्त, देखिए एक दोस्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है लाइफ का, दोस्त दोस्त को समझता है। तो ऐसे में राजा के दोस्त ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। राजा का जो फोन कटा हुआ मिला था, उस फोन से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी 2:15 पे। ये किसने डाली थी? राजा ने? राजा ने डाली थी, मतलब राजा के मोबाइल से डाली थी। तो ऑब्वियसली राजा का या तो प्रेशर में उसका लॉक, उसको पीछे कुछ डरा धमका गया तो लॉक खोल के खुद ही डाला था बंदे ने। या उस पोस्ट में क्या था? उस पोस्ट में थोड़ा एक अजीब सी और थोड़ा एक अपशब्द टाइप के लिखे हुए थे। वो डिलीट कर दी गई पोस्ट? नहीं, वो डिलीट नहीं हुई है, वो डिलीट में भी है, मतलब आप दिखा पाएंगे कुछ हो तो? हाँ, कुछ तो भी था। ये देखिए, ये जो है राजा के भाई ने कहीं न कहीं बताया था कि ऐसा ये कितने बजे की और कब की घटना है देवेंद्र? 23 तारीख को 2:15 की दोपहर। इनके लापता होने से के बाद अपन जो बोल रहे थे ना 2:04 तक वो घटना हुई है और ले जाते हुए ना हम दिखा पाए अगर उसमें क्या है, और ये बहुत ही बड़ा क्लू होगा मुझे लगता है अगर इस तरीके से चीजें हुई। और ये देखिए, ये जो है, हाँ, ये इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जया जिन्हें हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया है कि एक जन्म में इतने दुख हैं तो 7 जन्म में भी कहीं न कहीं जिस तरीके से हालात होंगे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये राजा की तरफ से पोस्ट किया गया। राजा का जो मोबाइल कटा हुआ मिला था ना वहाँ पर, वो यानी कि इसमें आप ये देखें कि इस जन्म में इतने दुख हैं तो यानी कि कहीं न कहीं राजा मुसीबत में था, ये कहीं न कहीं जताता है। राजा ने खुद नहीं डाला होगा, क्योंकि राजा तो एकदम पॉजिटिव बंदा था, उसने खुद नहीं डाला था। अगर डाला होता तो ये सब प्लानिंग, शादी वादी, लड़का है अपोज कर सकता है, अगर किसी चीज का दुख होगा तो अपोज कर सकता है। ऐसी पोस्ट किसी और ने उसके मोबाइल देश की थी। अब सवाल उसी सोनम पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया, और वाकई में अगर उसका किसी और से अफेयर था, वो राजा को पसंद नहीं कर रही थी, तो फिर क्यों आखिर शादी के लिए हाँ की? क्यों आखिर परिवार ने, क्या वाकई में इतना दबाव परिवार की ओर से उस पर बनाया गया कि एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की इस बात को स्वीकार कर ले कि वो अब किसी और से शादी करेगी? और इन सब के बीच देखिए, दोपहर 2 बजे से राजा सोनम से संपर्क परिवार वालों का टूट गया था, फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। एक जन्म में इतने दुख है तो 7 जन्म में क्या होगा, ये बात पोस्ट के जरिए राजा रघुवंशी के मोबाइल से जो एक पोस्ट किया गया था उसमें लिखी गई थी, जो कि अब सवाल खड़े कर रही है कि क्या राजा को सब कुछ पता चल गया था। शिलोंग जगह आरोपी जो है पत्नी है राजा रघुवंशी की सोनम, जो आरोपी अभी बताई जा रही हैं, वजह अफेयर ही बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा नाम के लड़के से, जिसके चलते ये घटना होती है। कुछ इस तरह से राजा मर्डर की मिस्ट्री अभी यहां तक पहुंची है, लेकिन तब सब कुछ तब सॉल्व होगा जब सोनम अपनी जुबान खोलेगी, अपनी बातें पुलिस के सामने रखेगी, और तब इस मामले का पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा।